रखो तो उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ के नाम क्या? इसलिए हमारे यहां पद्धति है, आपके घर पुत्र ने जो जन्म लिया, ये साइंस है पूरा। उस समय जो ग्रह रहता है, उस ग्रह के समय में बालक ने जन्म लिया, तो कौन से चरण में जन्म लिया? प्रद्युम्न का मतलब होता प्रकृष्ट द्युम्न प्रकाश यस्य स प्रद्युम्न। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है, जो कर्मयोगी है, उसको प्रद्युम्न कहते हैं। देखो आप, कितना सुंदर नाम है। ज्ञान का प्रकाश और कर्म की सुगंध जिसके जीवन में, वो प्रद्युम्न है। एक बात और सुन लो, समाज में जिसकी प्रतिष्ठा होती है, समाज में जिसका नाम होता है, उसके शत्रु भी बहुत होते हैं। विद्यायतो विषयान पुंसः, गीता के शब्दों पे ध्यान देना। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। व्यक्ति जब विषयों का ध्यान करता है तो उसके मन में संग पैदा होता है, और क्योंकि विषयों का ध्यान किया ना, इसलिए वो संग कुसंग होता है। और संगात संजायते काम, कुसंग से व्यक्ति में कामोत्पन्न होता है, काम पैदा होता है। और काम के बेटे का नाम है क्रोध। कामात् क्रोधो विजायते, काम से ही क्रोधोत्पन्न होता है। और फिर देखो स्टेप बाय स्टेप हम कितने गिरते जाते हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। योगेश्वर कृष्ण गीता में कह रहे, काम से जब क्रोधोत्पन्न होता है अर्जुन, कुसंग का कितना बड़ा प्रभाव होता है। विषयों के ध्यान से व्यक्ति कितना नीचे गिरता है। भगवान के मित्रों की कमी नहीं है। कृष्ण के करोड़ों मित्र हैं। योगेश्वर द्वारकाधीश के प्रेमियों की कमी नहीं है, करोड़ों प्रेमी हैं। पर उनके शत्रु कम हैं, ये कहा नहीं जा सकता। शत्रु भी बहुत है। एक राक्षस था तो मानव, लेकिन रावण की तरह उसकी राक्षसी वृत्ति थी। उसका नाम था संवरासुर। ध्यान से सुनना। भैया के घर बेटा होता है तो बहनें थाली बजाती हैं बेलन से। एक नियम है, हमारे वात्सल्य पुराण का नियम है। माताओं का पुराण अलग से होता। गीत गा रही हैं बहनें, आशीर्वाद दे रही हैं। बड़े बड़े ऋषि भी आए थे। आज लाला के घर लाला हुआ, कृष्ण लाला है ना, गोपाल। अब देखो आप, इतनी कड़ी सुरक्षा और भगवान की सेना का नाम है नारायणी सेना। बड़े बड़े देवता भी नारायणी सेना से सहायता मांगते। इतनी सुरक्षित द्वारिका में, कृष्ण के महल में जो बालक का कक्ष है, संबरासुर आया, बच्चे को उठाया, अपने विमान में, हवाई जहाज में लिया और आकाश में उड़ गया।
तेरे पति ने मेरी तपस्या में विघ्न किया, मेरी तीसरी आंख खुल गई, वो जल के भस्म हो गए। तुम रोकर के उनके चरणों में बोली, नहीं नहीं मुझे मेरा पति चाहिए, विधवा कर दिया तुमने बाबा। तो शंकर ने कहा था कि जब यदुवंश कृष्ण अवतार, बस स्वर तो मुझे मिलते ही रहना चाहिए, नहीं मैं और कहीं पहुंच जाऊंगा स्वर में। तो शंकर ने कहा था कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में द्वापर में जब कृष्ण का अवतार होगा तो तेरा पति कामदेव कृष्ण का बेटा बन के आएगा। कहा था ना, बोला हाँ बाबा ने कही थी मुझसे, शंकर बाबा ने, कि कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा हो न मोरा। शिव ने कहा था कृष्ण तनय, तनय माने बेटा, तेरा पति कृष्ण का तनय बन के आएगा, पुत्र बन के आएगा, और संबरासुर के घर में तुझे तेरा पति मिलेगा। वही तो है ये, अहम ते धिकृता पत्नी रति काम भवान प्रभु। आप नारायण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, मेरे पति हैं आप कामदेव। संबरेणाहृतो गृहात, संबरासुर ने आपको कृष्ण के घर से अपहृत कर लिया। अहम ते धिकृता पत्नी, मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति हूं, और काम भवान प्रभो, आप कामदेव हो। सो उनको याद आ गई, यहां हम कामदेव हैं। और महाराज तुरंत धनुष बाण लेकर के पहुंच गए संबरासुर के यहां, बाहर निकल। संबरासुर को याद आ गई, अरे बोले ये वही है जिसको आप लाए थे, कृष्ण का बेटा। क्यों वेद के साक्षात उपासना कांड के मंत्र भार्जा के रूप में प्रकट है। ये इसका तात्पर्य होता है। और योगेश्वरता का प्रदर्शन प्रभु करते हुए बता रहे हैं, इतने भरे परिवार में रहने पर भी मैं सबसे अलग हूं, किसी के प्रति लगाव भी नहीं है और किसी के प्रति द्वेष भी नहीं है। भगवान की जितनी पत्नियां हैं वो शादी लोगों। एक बात बताऊं, थोड़ा अंदर की बात है। पुराने जमाने में लोग जब मकान बनवाते थे तो स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग से बनता था। उस कमरे के द्वार पर लिखा रहता था कोप कोप भवन। उसमें यदि चली गई तो समझो रूठ गई। फिर बड़े बड़े तरीकों से पति लोग उनको मनाया करते थे, जो मैं आपको नहीं बता सकता। भगवान की भार्या जो सत्यभामा है ना, तीसरे नंबर पे, ये तो हफ्ता में को कराओ, सबसे पहले अतिथि को भोजन कराओ, फिर बाल गोपालों को भोजन कराओ, और सबको भोजन करा के बाद में मालकिन भोजन करे। उस घर में कभी धन की कमी नहीं आ सकती। ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी ले लो, इसको भी मना नहीं है। अरे भूखा मार दोगे आप तो, अच्छे मालकिन बने। तो हमने कब मना किया, ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लो, भोजन तो बात नहीं कर। घर में कितने नौकर हैं, सब एक ही बात कहते, माता मिले तो रुक्मिणी मैया जैसी मिले। सबसे पूछ लेती दिन में एक बार तो, बेटा सब ठीक है ना, माँ आपकी बहुत करता है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपो शीतल हो। वाणी को मधुर बनाओ, मीठा बोलो।
ये वाणी शत्रु भी बनाती है, वाणी मित्र भी बना देती है। ऐसी अटपटी बातें भगवान ने रुक्मणी जी के सामने कही, फिर भी रुक्मणी मां को क्रोध नहीं आया। सरलता जीवन में हो, लेकिन सावधानी कभी छूटे नहीं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी का मतलब है सासू जी के प्रति क्या कर्तव्य है, ससुर जी के प्रति हमारा क्या दायित्व है, पति के प्रति हमारा क्या धर्म है, बच्चों के प्रति हमारा कितना स्नेह है, इन सब में सावधानी रखे। लेकिन सहजता, सरलता, भोलापन व्यवहार में होना चाहिए। ये रुक्मणी जी के नारद जी आप दर्शन करने के लिए आए, ऐसा लिखा है। नारद जी बोले, अरे मेरे द्वारकाधीश, मेरे परमात्मा, जिनका नाम गाते गाते अपन सब कुछ भूल जाते हैं, मैं देखकर तो आऊं द्वारिका में क्या हालचाल है। सो नारद जी महाराज गए, फिर अपने पीताम्बर से पहुंचे चरण, लड्डू भोग रखा, दूध रखा और हाथ जोड़कर बोले, आप कब पधारे? नारद जी बोले, पधारा, मैं गया ही कहां था, 3 महीने से इधर ही घूम रहा हूं। पर नई बात बुदम कोई विभो अखिल लोकनाथे, मैत्रिंजने सुसकले सुदमक्खलानाम, निस्त्रेयसाय हि जगस्थिति रक्षणाभ्याम, स्वैरावताय उरुगाम विधाम सुष्ठु। नारद जी बोले, कोई आश्चर्य कुछ नहीं। पृथ्वी के कण कण में वास करने वाला मेरा परमात्मा, सर्वत्र निवास करने वाला मेरा प्रभु, यदि इतनी अद्भुत लीला करता है गृहस्थ आश्रम में, तो इसमें आश्चर्य क्या है? नई बात भूतम, कोई अद्भुत नहीं। भगवान ने देखा पत्नियां इधर उधर चली गई हैं, इधर आओ। नारद जी को बुला के सिर पे, प्रभु जी को नहीं लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी को नहीं लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी को नहीं लागी लगन मत छोड़ना। कभी कम न हो, ये भगवान से प्रार्थना करो। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी
तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़। हरि बोल। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़। हरि बोल। दासी की बिनती सुन लीजो, दासी की, हाँ दासी की बिनती सुन लीजो, 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 बाह पकड़ मत छोड़ना, बाह पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन, हे प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़।
विस्मरण नहीं करना। अभी मैं सैन डियागो में जो कथा कर रहा था वो भी गुजराती परिवार है, और गुजरात में कच्छ का परिवार है। और देखो, कच्छ से उनके पूर्वज गए थे अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और तंजानिया, वहां पर सबने व्यापार किए, और अभी 40-50 वर्षों से वो सब लोग अमेरिका में आ गए। और वहां की कथा में उनके लंदन से भी रिश्तेदार आए, साउथ अफ्रीका से भी रिश्तेदार। बसों के गामा धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय उपान की नहीं क्षमा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। एक नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है। क्या बताऊं गोविंद, उनके चरणों में पादुका नहीं है, कितनी जगह से धोती फटी और सिली हुई, सिर रखने को वस्त्र नहीं है, और शरीर तो ऐसा कि एक एक नस हड्डियां चमकती हैं उनके शरीर की। फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधरी सी रस्सी उसमें लपेटी हुई, लेकिन प्रभु चेहरे पर इतना तेज है, ऐसा दिव्य तेज हमने ऐसा ब्राह्मण कभी देखा नहीं। क्या आज्ञा? आपका दर्शन करने को बोलते हैं। याद आया, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। सुनो, सुदामा जी आए हैं। कृष्ण बोले, तुम्हें सहूर नहीं है? सुदामा जी को तुम द्वार पर छोड़ करके अकेले चले आए, उनको सादर लेके नहीं आए। प्रभु, गलती हो गई हमसे। सुदामा जी आए हैं और भगवान अपने मंच से उतरे नहीं, कूदे, ऐसा लिखा है। चरण पादुका पहनना भूल गए, पीछे की पिछवाई कहां गिर गई पता नहीं, मोर पंख किधर निकल गया पता नहीं। कहां है श्रीमान सुदामा, आदरणीय सुदामा, गोविंद कहां है सुदामा जी, सुदामा जी, ये कहकर दौड़े और सुदामा को अपने अंक में भर के गोविंद प्रेमास्त्रों से उनके सिर को भिगो दिए, रोने लगे द्वारकाधीश। भगवान का सेनापति दौड़ा दौड़ा आया, भगवान के महामंत्री उद्धव जी दौड़े आए, और एक विपन्न ब्राह्मण को गले लगाकर रोते हुए गोविंद को देखा तो सेनापति और उद्धव जी दोनों रोने लग गए। हम कितने बड़े गौरवान्वित हैं। करुणा के सागर द्वारकाधीश के महामंत्री होने राधवेन च, इस अवधूत भिखारी ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या करी? यो सौत्रलोक गुरुना श्रीनिवासेन सत्कृता। त्रिलोकी के गुरु लक्ष्मीपति मेरे परमात्मा जिसका इतना आदर कर रहे हैं, रुक्मिणी सोच रही, धोया चरण को, जल छीटा पूरी द्वारिका के एक एक कक्ष में। भगवान ने फिर पूछा, आप कैसे हैं सुदामा जी? सुदामा बोले, भैया खूब आनंद है, और हम कितने सुखी हैं, तुम यही समझ लो कि हमसे ज्यादा सुखी कोई है ही नहीं। भगवान ने कहा, वो तो मुझे दिख रहा है। अंदर से सूचना आई, चलिए पकवान बने थे 56 भोग, ज्यादा मिष्ठान और ज्यादा चटपटा खाने से भजन में मन नहीं लगता। आई एम सॉरी, मैं तो रामरस यानी नमक डालकर 2 टिक्कर सवेरे और 2 शाम को पाता हूं, तेरा भोग लगे कि
गीता में लिखा है बहुत ज्यादा मिष्ठान या बहुत ज्यादा चटपटा, बहुत ज्यादा तीखा खाएं, मन भजन से भटकता है। भगवान बोले इन्हीं पदार्थों को मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार करें भोग तो दोष नहीं है। सुदामा बोले तुम्हारी आज्ञा है तो फिर दोनों एक संग खाएंगे, चलो। हे श्याम तेरी अपार माया, हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जौहर कमाल देखा। हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जौहर कमाल देखा। किसी के सर पे है ताज शाही, किसी के सर पे है ताज शाही, किसी के सर पे बवाल देखा। तरह से जन्म में उम्र गमाई, तरह से जन्म में उम्र गमाई, किसी को कौड़ी तक न पाई। तिन किसी को बख्शी खजाना साई, किसी की गुदड़ी में लाल देखा। हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जौहर कमाल देखा। पड़े किसी के सर पे है ताज साई, किसी के सर पे बवाल देखा। अजब है तुम्हारी जिंदगी और अजब है तुम्हारी माया। सुदामा ने कृष्ण के संग बैठ के भोजन किया। यद्यपि भगवान भोग लगा चुके थे, सुदामा के संग थोड़ा और पाया। मैत्री धर्म निभा रहे। भोजन करके जैसे ही आए, अब सुदामा जी के स्वागत की तैयारियां पहले से कर रखी थी महामंत्री ने। एक विशाल सभा कक्ष में पधारे, सुदामा को ऊपर बिठाया, कृष्ण चरणों में बैठे। भगवान की सब पत्नियों संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। जिनका नाम संकीर्तन सभी प्रकार के पापों से मुक्ति देता है, भक्तों के क्लेश को हरण करने वाले हरि को हम प्रणाम करते हैं। देखो हम सब परीक्षित हैं। ये परीक्षित कोई और नहीं है, मैं परीक्षित हूं और आप भी परीक्षित हैं और आप हम सब परीक्षित हैं। हम सब लोग 7 ही दिन में तो जन्म लेते हैं और 7 दिन के किसी 7वें दिन मर जाते हैं। हम पाप भी करते हैं तो 7 दिन में, और पुण्य करते हैं तो 7 दिन में। ये तक्षक सांप क्या है? ये काल है। सैटरडे टू सैटरडे, शनिवार से शनिवार तक यहाँ राम कथा होगी। तेरी मुरली बजे प्यारी प्यारी, तेरी मुरली बजे प्यारी प्यारी, तेरी मुरली
राधा के संग में बिहारी विराजे 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 मोहन के संग में श्री राधा जी राजे मोहन के संग में श्री राधा विराजे मेरी श्यामा के आह श्यामा के बस में मुरारी जय राधा सिंह बिहारी जय राधा सिंह बिहारी जय राधा सिंह बिहारी जय राधा सिंह बिहारी हरि हरि बोल दो मिनट के लिए प्लीज विराजमान हो जाइए अपनी अपनी जगह पे।